आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी में जो शब्द चल रहा है इस समय हमारा। ये हम शब्द कई पाठों में डिवाइड करके आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। तो हिंदी में जो शब्द के अंतर्गत सार्थक, निरर्थक, रूढ़ शब्द, यौगिक, योग रूढ़ शब्द, फिर उसके बाद में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर शब्द यहाँ तक हो चुका है। और विकारी अविकारी की बात हो रही थी। और विकारी शब्द के ही अंतर्गत आज हम संज्ञा के बारे में बात करेंगे। जो हम आपको बताया थे, विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिसको लिंग वचन कारक के कारण जिसमें कोई भी विकार परिवर्तन किया जा सकता है। और हम कहते हैं विकारी शब्द को 4 भागों में बांटा गया है और उसी में संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया है। तो आज हम पॉइंट नंबर 1 की बात करेंगे मित्रों, किस पर? संज्ञा पे बात करेंगे। और संज्ञा की डिफिनेशन आप जानते हैं, संज्ञा की परिभाषा किसी भी व्यक्ति या वस्तु या स्थान या स्थिति या गुण, धर्म या स्वभाव या आदि के बोध कराने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये बात आप जानते हैं। देखिए, संज्ञा मतलब नाम। और आप जानते हैं पृथ्वी पर जितने आप अपने चारों तरफ देख सकते हैं, जितने वस्तुएं कुछ भी आपको दिखाई दे रही है, चाहे वो डेस्टर हो, मार्कर हो, चेयर हो, बोर्ड हो, पंखा हो, लाइट हो, मतलब कंप्यूटर हो, मतलब कि पृथ्वी पर जो भी दिख रहा है उस वस्तु का कोई न कोई नाम है। और नाम होने के कारण वो क्या है? संज्ञा है। ये बात आप जानते हैं। तो आप सिंपल समझ सकते हैं कि जितनी पृथ्वी पर हमें वस्तुएं दिखाई दे रही हैं वो सब संज्ञा है। तो हम कह सकते हैं संज्ञा की परिभाषा क्या होगी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या स्थिति, गुण, धर्म, स्वभाव आदि के बोध कराने वाले शब्दों को ही हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। ठीक है, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं बोर्ड पर। यहाँ पे डिफिनेशन आप देख सकते हैं, संज्ञा लिखा गया है और संज्ञा की ये परिभाषा है। ठीक है, संज्ञा की ये क्या है? परिभाषा है। अब संज्ञा की परिभाषा में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है किसी भी व्यक्ति या किसी वस्तु या किसी स्थान या स्थिति, उसके आगे लिखा गया है गुण या भाव आदि का बोध का मतलब क्या होता है बच्चे? ज्ञान कराने वाले शब्दों को ही हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। ठीक है, ये हिंदी में बात हो रही है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं आप लोगों को। किसमें बात हो रही है? हिंदी में बात किया गया है। ठीक है, अब जो मूल रूप से होते हैं दोस्तों, मूल रूप से या मुख्य रूप से देखा जाए तो संज्ञा के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं 1, 2, 3। आप जानते हैं पहला रहता है व्यक्ति वाचक संज्ञा। पहला क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। और तीसरी जो पॉइंट बनती है वो होती है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आप यहां देख सकते हैं कि मूल रूप से जो संज्ञा के भेद होते हैं वे 3 होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और इसमें जो 2 शेष बचते हैं, वैसे आप नॉर्मली तरीके से देखते हैं तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और पदार्थवाचक। द्रव्यवाचक जो होता है और पदार्थवाचक होता है वे संज्ञा के भेद के अंतर्गत आते हैं, लेकिन अगर मूल रूप से पूछ दिया जाता है तो वो संज्ञा से थोड़ा बाहर निकाल दिए गए। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जातिवाचक संज्ञा क्या है और भाववाचक संज्ञा क्या है। तो आप देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में जब किसी भी व्यक्ति का नाम लिया जाता है, जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, गीता, रीता, सीता आदि का नाम लिया जाता है, या हम कह दिए स्थान में इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, बनारस, आजमगढ़, जौनपुर, ठेकवा, जैसे छोटे छोटे जो नाम हैं, हम किसी भी क्राइटेरिया, किसी भी प्लेस का, स्थान का नाम लेंगे वो चला जाएगा किसमें? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाएगा। अब नॉर्मली तरीके से देखना यह है कि
हमारे अंतर्गत अगर पूछ देता है, इस समय यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत कुछ क्वेश्चन पूछ दिए जा रहे हैं, ऐसे कि पूछ दिया जा रहा है किसी विशेष व्यक्ति का नाम। जब किसी विशेष व्यक्ति का नाम बच्चे पूछ दे, या किसी विशेष स्थान का नाम पूछ दे, या किसी विशेष प्राणी का नाम पूछ दे, या किसी विशेष वस्तु का नाम पूछ दे, तो अब यहाँ पे आपको बातों को ध्यान देना होगा। तब आप उसमें राम श्याम गीता रीता नहीं कह सकते, तब इलाहाबाद लखनऊ दिल्ली कानपुर नहीं कह सकते, तब उसमें आपको सीक्वेंस सोचकर जवाब देना है। अगर पूछ दिया किसी विशेष व्यक्तियों के नाम, तो विशेष व्यक्ति के नाम में आप एक नॉर्मल आदमी को नहीं रख सकते, एक मतलब जो एक प्रकार से कह दिया जाए जो मतलब थोड़ा रिस्पेक्टेड लोग हैं उनको हम रख सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्री माननीय अखिलेश यादव, या हम कह सकते हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। समझ रहे कि नहीं? तो यानी कि हम कह सकते हैं जो रिस्पेक्टेड लोग, विशेष व्यक्ति है, रिस्पेक्टेड लोग, उनको हम रख सकते हैं विशेष व्यक्तियों के नाम के अंतर्गत। अगर कह दिया विशेष स्थान का नाम, तो विशेष स्थान के नाम में हम इलाहाबाद लखनऊ दिल्ली कानपुर पटना इसको नहीं रख सकते। हम रखेंगे किसको? तब विशेष स्थान में हम रखेंगे जैसे जंतर मंतर हो गया, लाल किला हो गया, शाही किला हो गया। समझ रहे कि नहीं? जो प्लेस घूमने वाले जो विशेष हैं उनको हम रखेंगे, तब इसमें हम आपको नॉर्मल तरीके से नहीं रखना है। ठीक है, तो अब हम डिफाइन करते हैं। आइए देखते हैं बोर्ड पर कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो आप देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी भी व्यक्तियों का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी स्थान के नाम को ही हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रख देते हैं। आप जानते हैं अब यहाँ पर किसी विशेष अगर व्यक्ति का नाम पूछ दे तो किसी विशेष व्यक्ति को हमें रखना पड़ेगा। किसी विशेष प्राणी का नाम पूछ दे तो विशेष प्राणियों के नाम रखने होंगे। किसी विशेष स्थान के नाम पूछ दे तो विशेष स्थान के, किसी विशेष वस्तु का नाम पूछ दे तो किसी विशेष वस्तु को रखेंगे। यहाँ पे आप बात को समझिए, एक नॉर्मल तरीके से कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा भी होती है जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी गुण, धर्म, स्वभाव के बारे में जानकारी दे या बोध कराते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पे देखना है कि जब विशेष व्यक्ति का नाम पूछ देगा तो हम उसमें मोहन, सोहन, रीता, मीता, गीता, फीता को नहीं रख सकते। तब हम वहां पे किसी विशेष व्यक्ति को रखेंगे, जो रिस्पेक्टेड लोग हैं उनको रखेंगे। ऐसे नहीं हम रख देंगे कि जो है कि कल्पतरु है, ऐसा कुछ नहीं है। आप रखेंगे रिस्पेक्टेड लोगों को। ठीक है, आइए देखते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आप देखिए स्टार पॉइंट 1 देखिएगा दोस्तों, स्टार पॉइंट 1। तो स्टार पॉइंट 1 में देखिए यहाँ लिखा गया है किसी विशेष व्यक्ति, जो व्यक्ति के नाम, ये जो विशेष व्यक्ति है उनके नाम। तो विशेष व्यक्ति में जैसे आप कह सकते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है विशेष व्यक्ति के अंदर आते हैं। महात्मा बुद्ध जो होते हैं, महात्मा बुद्ध, आप देखिए महात्मा बुद्ध कोई देखा है नहीं, उनकी जो कि मतलब उनके बारे में जानकारी, जो उपदेश दिए इनके बारे में, जो सारनाथ में इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, अब आप बात करते हैं अकबर बीरबल की कहानियों के बारे में बात करते हैं, जो आप जानते हैं। हम रख सकते हैं आदि, यानी कि हम कह सकते हैं किसी विशेष या व्यक्तियों के नाम में क्या आता है? महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध, अकबर, बीरबल आदि और रिस्पेक्टेड लोग आ सकते हैं इसके अंतर्गत। अब पॉइंट नंबर स्टार 2 की बात होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया वस्तु के नाम, जो विशेष वस्तु, जैसे हम कह सकते हैं कंप्यूटर है, क्या है? कंप्यूटर है। हम कह सकते हैं तलवार है, तलवार। कलम होता है, कलम। और मोबाइल है, घड़ी है, टार्च है, पलंग है, आदि हम रख सकते हैं। ठीक है, क्या रख सकते हैं? आदि रख सकते हैं। जो शेष बचते हैं उस अंतर्गत चला जाता है। अब बात होगी स्टार पॉइंट 3, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है किसी विशेष स्थान के नाम। आप देखिए विशेष स्थान में ताजमहल रख सकते हैं। किसको? ताजमहल। जंतर मंतर को रख सकते हैं, आगरा को रख सकते हैं, जैसलमेर को रख सकते हैं, कंपनी गार्डन को रख सकते हैं। कंपनी गार्डन का नाम परिवर्तन करके अल्फ्रेड पार्क रख दिया गया है इस समय। ये कहाँ पे है? इलाहाबाद में है। लेकिन यहाँ पे विशेष स्थान का नाम कहाँ बताया जा रहा है? ये नहीं बताया जा रहा है कि इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, महाराष्ट्र, आजमगढ़, ऐसा कुछ नहीं। जहाँ पे विशेष स्थान है उस प्लेस की वैल्यू या बताई जा रही है आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं
स्टार पॉइंट नंबर 4, तो इसमें देख सकते हैं प्राणियों के नाम हैं। तो आप देखिए एरावत, एरावत किसको कहा जाता है? हाथी को कहते हैं, ये बात आप जानते हैं दोस्तों। लेकिन ये इंद्र की हाथी को एरावत के नाम से जानते हैं, ठीक है। कामधेनु, कामधेनु का मतलब होता है गाय, और कामधेनु किसे कहा जाता है? देवताओं की गाय को, देवता की जो गाय होती है उसी को हम कामधेनु कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए चेतक है, चेतक किसे कहा जाता है? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम है चेतक। महाराणा प्रताप के किसका नाम है? घोड़े का नाम है चेतक। तो आप देखिए इन पॉइंट्स को आप देखिए, नोटिस करिए, और कहीं न कहीं पुश करके वीडियो इनको क्या करिए? नोटबुक पर नोट करिए, या आप इसके बारे में गहन अध्ययन करिए या शॉर्ट स्किल लीजिए। आपको तब पता चलेगा ना कि हम पढ़ रहे हैं जो क्या पढ़ रहे हैं, एग्जाम में पूछे जा रहे हैं सवाल कि नहीं पूछे जा रहे हैं, कि हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है। हम तो लॉकडाउन में आपको ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड कर दे रहे हैं, कुछ लोग तो ऐसे सो रहे हैं, कोई मतलब है नहीं है। तो आइए हम बात करते हैं आगे किसके बारे में? जातिवाचक संज्ञा के बारे में। पॉइंट नंबर देखिए 2 हम बात करेंगे किसके बारे में? जातिवाचक संज्ञा के बारे में। जब जातिवाचक संज्ञा के बारे में बात हो रही है तो अब इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप 1 सेकेंड लगता है इरेज करने में इसको। तो हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में बात करते हैं, जातिवाचक संज्ञा के। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बात खत्म। किसी भी जाति का जब बोध, जैसे हम कह सकते हैं नदी, नदी की एक जाति है, हम उन नदियों में सबको रख सकते हैं। नदी की एक जाति है, जैसे आप देखिए गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, है कि नहीं? या हम ब्रह्मपुत्र नदी, जो मतलब नदियां जितने प्रकार की हैं उन सब नदी का नाम अगर लेंगे तो वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। लेकिन जब हम बोल दिए नदी तो सारी नदियां नदी के अंतर्गत समावेश हो गई, समझ रहे कि नहीं? तो नदी जो है एक जाति का बोध करा रही है। जैसे आप कह सकते हैं फल, फल क्या है? फल एक जाति का बोध करा रहा है। फल में आम है, सेब है, केला है, अंगूर है, तमाम प्रकार के फल होते हैं आप देखिए। लेकिन फल के अंतर्गत सारे फल आ जा रहे हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं फल एक क्या है? जाति है। लकड़ी हो गया, लकड़ी, तो लकड़ी में देखिए कई प्रकार की लकड़ी होती है। नीम की लकड़ी है, शीशम की लकड़ी है, बबूल की लकड़ी है कि नहीं? मतलब तमाम प्रकार के जितने मतलब पेड़ हैं अपने अपने एक अलग अलग नाम है। उनका नाम अगर लिया जाता है तो चले जाते हैं व्यक्तिवाचक, लेकिन केवल कहा गया है लकड़ी, तो लकड़ी आपका किसमें आ जाएगा? जातिवाचक। ठीक है दोस्तों, तो आप इसी प्रकार से हम जातिवाचक को देखते हैं। आइए, तो जैसे हम थोड़ा सा एक वाक्य लेते हैं, एक वाक्य लेते हैं इस समय, क्योंकि यूपीएससी द्वारा इस समय, यूपीएससी द्वारा यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इस समय वाक्य में, यानी वाक्य में सेंटेंस में क्वेश्चन कर दिया जा रहा है। सेंटेंस में क्वेश्चन जब किया जा रहा है, मान लीजिए 1 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन हो गए। अगर हम कह दिए राम आम खाता है, एक क्वेश्चन हो गया राम आम खाता है। दूसरा क्वेश्चन हो गया हम कहते हैं सीता फल खाती है, सीता फल खाती है, ये दूसरा सवाल हो गया। अब इन दोनों सवाल में आप देखिएगा कि राम जब आम खाता है और सीता फल खाती है, यहाँ पे राम और आम ये दोनों क्या है? व्यक्तिवाचक के अंतर्गत चला जाएगा। किसके अंतर्गत चला जाएगा? व्यक्तिवाचक के अंतर्गत, क्योंकि राम भी एक नाम है और आम भी एक नाम है। लेकिन यहाँ पे सीता जो है ये तो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत इस सेंटेंस में गया है दोस्तों, ये तो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत इस वाक्य में गया है। लेकिन पूछ दिया गया कि फल पर रेखा कर दिया गया, या कह दिया गया क्वेश्चन नंबर 2 सीता फल खाती है, फल पर अंडरलाइन कर दिया गया, यानी फल को रेखांकित किया गया है। पूछ दिया गया कि इसमें कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, इनमें से कोई नहीं। तब आप उस टाइम बताएंगे कि इसमें जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि फल पर रेखा किया गया है, तो फल किसके अंतर्गत आएगा? जातिवाचक के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, अब ये बात आप समझ गए कि व्यक्तिवाचक के अंतर्गत क्या जाएगा, जातिवाचक के अंतर्गत क्या होगा। जैसे हम कह दिए नदी है, नदी है तो नदी की एक जाति है, तो नदी हमारे किसके अंतर्गत आएगा? व्यक्तिवाचक के अंतर्गत नहीं आएगा दोस्तों, ये किसके अंतर्गत आएगा? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आप जैसे हम कह सकते हैं लकड़ी है, समझ रहे कि नहीं? लकड़ी, या हम रख सकते हैं सिर्फ आदि,
क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत से एग्जाम्पल हम आपको एग्जाम्पल बताते रहेंगे, देते रहेंगे, टाइम पीरियड बढ़ता रहेगा। बस आपको सिर्फ डिफिनेशन प्लस 2 से 4 एग्जाम्पल समझने, बाकी आगे का काम आपका खुद है। आप खुद सोचेंगे, समझेंगे, एग्जाम्पल का निर्माण अपने दिमाग में, अपने क्राइटेरिया में समझ करके करेंगे, तब जाके प्रॉफिट होगा आपका। या हम जितने एग्जाम्पल लिखवा दिए, आप उसको रट्टा मार दिए, कोई मतलब नहीं निकल रहा है। आपको समझना है बस। तो हम कहते हैं व्यक्तिवाचक क्या है, जातिवाचक क्या है, ये बात आप समझ गए। उसकी डिफिनेशन प्लस उसके 2-4 एग्जाम्पल और 1-2 सवाल। अब आपको इसी रेशियो पर आगे बढ़ना है, आपको खुद निर्माण करना है। आपको बातें नहीं समझ में आए, कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप क्वेश्चन हमसे डायरेक्ट कमेंट में भी पूछ सकते हैं, या हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप क्वेश्चन को तुरंत सेंड कर दीजिए। समझ रहे कि नहीं? तो आपकी सुविधा के लिए हम आपको लिए मतलब सदैव तत्पर है, एक प्रकार से कह दे। लेकिन आप पढ़े तब तो। आगे हम बात करते हैं किसकी, पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3 में क्या है, भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे, अब यहाँ पे देख सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञा में आप देखते हैं जब किसी भी व्यक्ति का भाव के बारे में या भाव का बोध होता है, भाव की जानकारियां प्राप्त होती है, उसी को तो हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे देखिए किसी भी व्यक्ति का भाव है, कि भाव क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर ये भाव है कि ये व्यक्ति ईमानदार है, उनके भाव से पता चलता है कि ये व्यक्ति बेईमान है, उनके भाव से ये पता चलता है कि यह व्यक्ति चोर है, उनके भाव से पता चलता है कि व्यक्ति के अंदर थकावट सी महसूस हो रही है, प्रेम है, क्रोध है, घृणा है, उत्साह है। समझ रहे हैं कि नहीं? यानी हम कह सकते हैं एक प्रकार से रस पढ़े हैं तो रस का स्थायी भाव जितने आते हैं वो हमारे भाव के अंतर्गत चले जाते हैं। समझ रहे कि नहीं? तो हम कह सकते हैं जब भाव के बारे में जानकारी किसी भी व्यक्ति को होती है तो वो भाव के अंतर्गत चली जाती है। आइए हम देखिए, अभी आपको एक मतलब छोटे छोटे नॉर्मल से हम एग्जाम्पल दिए कि ईमानदारी, बेईमानी, चोर, फिर क्या नाम, थकावट है। हम इसके बारे में अब हम वाक्य के बारे में मतलब क्वेश्चन टाइप के आपको बता रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन जैसे आपका बनता है, हम कहते हैं एक क्वेश्चन बन गया और 2 क्वेश्चन बन गए दोस्तों। अब इस क्वेश्चन में कह दिया कि भाववाचक जैसे हम कह दिया मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता है या चला नहीं जाता, सिर्फ इतना भी कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस हम बना सकते हैं, आज हमको थकावट सा महसूस हो रहा है। समझ रहे हैं? या हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, पॉइंट नंबर या क्वेश्चन नंबर 3। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह दिया गया, ठीक है, कि हमसे, ठीक है, यहाँ पे देखिए मुझसे चला नहीं जाता, या हमसे जो होगी, जैसे आपके अंदर अगर जो 3 पॉइंट की क्षमताएं होती है, समझ रहे कि नहीं, 1 2 3, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। देखिए कैसे होती है। जैसे आप कहते हैं बस, कहते हैं काफी, कहते हैं ठीक। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आप देखिए बस, काफी, ठीक है क्या चीज। आइए हम बात करते हैं इसको डिफाइन करने के लिए। तो भाववाचक संज्ञा में आप देखते हैं किसी भी व्यक्ति के भाव को प्रकट किया जाता है, उसी को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये बात आपको बता दी है, अभी भी पहले बताया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो बोला जा रहा है मुझसे चला नहीं जाता, आपकी जो कैपेसिटी है, एक मतलब आपको हम कह दिए, चलिए दोस्तों आज 4 किलोमीटर की दूरी हम लोग तय करते हैं पैदल, या हम लोग दौड़ कर तय करते हैं 5 किलोमीटर, या मैराथन दौड़ते हैं 12 किलोमीटर की। तो आप जैसे मान लीजिए 12 किलोमीटर दौड़े या 4 किलोमीटर चले या 2 किलोमीटर चले, जो आपकी क्षमता होती है उतना व्यक्ति काम करता है। लेकिन एक टाइम पीरियड ऐसा आता है कि व्यक्ति के अंदर से ये फीलिंग आती है कि बस काफी, अब मुझसे चला नहीं जा सकता। ठीक है, जैसे आप ही देखिए, आप अगर नॉर्मल मतलब एक मान लीजिए खाना को हम लेकर बात करते हैं, मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, आप 2 रोटी खाएं, मान लीजिए आपकी क्षमता है 5 रोटी खाने की, आप 4 रोटी खा लिए हैं, तब तक हम आ गए, हम कहे दोस्तों 2 रोटी और खा लीजिए हमारे तरफ से, आप 2 रोटी और खा ली, तब तक कोई और आ गया, क्या भैया जी हमारे तरफ से मात्र 2 पूड़ी खा लीजिए, आप 2 पूड़ी और खा लिए। अब क्या होगी कि आपकी अंदर से जो आत्मा, हम कह सकते हैं जो फीलिंग होती है, भाव, वही उसी को तो भाव कहेंगे। जैसे आपके अंदर से एक फीलिंग आएगी कि बस अब हम नहीं खा पाएंगे, बस
मतलब क्या है कि वो आप जो बस बोले हैं कि अब हम नहीं खा पाएंगे, ये आप नहीं बोल रहे, ये भाव आपका बोल रहा है। वो थैलेमस ग्लैंड आपको इंडिकेट कर रहा है कि बस आपकी जो कैपेसिटी क्षमता थी बस अब नहीं खा सकती। कितना भी प्यारा आइटम आपको क्यों न दिया जाए, लेकिन आप उस समय नहीं खा सकते हैं, समझ रहे कि नहीं। तो यही आपका भाव है, जिसे भाव में आदमी क्रोध हो जाता है, उत्साह हो जाता है, वीरता, मूर्खता, विनम्रता, सौंदर्य, ये सब व्यक्ति का क्या है, भाव है। भाव, वो सारा वर्ड भाव वाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाएगा। और भाववाचक के कुछ वाक्य यानी सेंटेंस यानी क्वेश्चन ऐसे बनते हैं यूपीएससी के द्वारा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए लिखा गया है, जो अभी हम आपको बोले, बुढ़ापा है ये भाववाचक के अंतर्गत आता है, मूर्खता है ये भी आता है, मिठास भाववाचक, वीरता भाववाचक, उत्साह या हम आदि पर बात कर सकते हैं। ये सब क्या होते हैं, भाववाचक के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम आपको जातिवाचक में देखिए, यहाँ पे थोड़ा पॉइंट है, ये स्टार पॉइंट देखिए, 1 नंबर जैसे देश, ये जातिवाचक है। पॉइंट नंबर स्टार 2 मनुष्य, स्टार 3 नदी, आपको बताया है, स्टार 4 पहाड़, स्टार आपका 5 बनेगा नगर, स्टार आपका 6 बनेगा राज्य। फिर हम कहते हैं ये आदि, जो शेष बच जाते हैं वे हम लोग आदि या इत्यादि के अंतर्गत रख देते हैं। आदि का मतलब कोई शेष वैल्यू बचा नहीं है, सारा वैल्यू आ जाता है यहाँ, समझ रहे कि नहीं। इति मतलब खत्म, आदि तो इत्यादि इसलिए हम नहीं जोड़ते हैं, तो हम लगा देते हैं क्या दोस्तों, आदि लगा देते हैं। तो आपको इतना पता चल गया कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा क्या होती है, इसके एग्जाम्पल प्लस इसकी डिफिनेशन और संज्ञा की परिभाषा। अब जो बचते हैं 2 शेष, जिसको पदार्थवाचक और पदार्थवाचक को ही हम द्रव्यवाचक कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। पदार्थवाचक को हम द्रव्यवाचक कह सकते हैं, और एक होता है समूहवाचक को हम समुदायवाचक भी कह सकते हैं। आइए 2 पॉइंट बचते हैं आपके, सिर्फ 2 पॉइंट हम देख सकते हैं यहीं पे। आपका एक पॉइंट जो होता है, एक पॉइंट में हम क्या रखेंगे, आपके एक पॉइंट में दोस्तों रखेंगे, यहां से हम पॉइंट बढ़ा सकते हैं, ठीक है, यहां से हम पॉइंट को बढ़ा सकते हैं एक पॉइंट, और हम कह सकते हैं ये दूसरा पॉइंट नीचे थोड़ा कर देते हैं समझने के लिए। हम कह सकते हैं, मान लीजिए यही 2 पॉइंट हम यहीं से ले लेते हैं दोस्तों, यहीं से 1 पॉइंट और 2 पॉइंट ले लिए। अब ये 2 पॉइंट में हम कह दिए द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक के नाम से भी हम इसको कह सकते हैं, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। एक होता है दोस्तों समूहवाचक, क्या होता है, समूह या समुदायवाचक, समूह या समुदायवाचक होता है दूसरा, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्य या पदार्थवाचक, समूह या समुदायवाचक। तो टोटल कितने हो जाएंगे संज्ञा के भेद, 5 भेद हो गए कि नहीं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर पूछा जाए मुख्य रूप से या मूल रूप से संज्ञा के भेद 3 होते हैं। अगर साधारण रूप से पूछा जाता है कितने होते हैं, तब आपको बताना है 5 प्रकार के संज्ञा के कुल भेद या 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं, जो आपके सामने है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक या पदार्थ या समूह या समुदायवाचक, जिसको हम कहते हैं। अब बात होगी द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जाहिर सी बात है, द्रव्यवाचक जैसे मटेरियल नाउन इंग्लिश में आप जानते होंगे, इंग्लिश कुछ ज्यादा लोग पढ़ते होंगे या जानते होंगे, तो मटेरियल नाउन को ही द्रव्यवाचक के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि जैसे हम कह देते हैं कि जब 2 पदार्थों के संयोग से मिलकर के किसी अन्य पदार्थ का निर्माण हो जाता है, उसी को तो हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप देखिए दूध है, दूध से दही बनता है, घी बनता है कि नहीं बनता है कि नहीं। जैसे चीनी है, चीनी ऐसे मतलब डायरेक्ट चीनी बन गया, ऐसा नहीं है। पहले हम लोग खेती किए, खेती से जो है पैदा किए गन्ना से हम लोग उसको फिर उसमें से रस वगैरह निकाला गया, फिर बनाया गया, फिर बड़ा फिल्टर हो करके मिलता है हम लोगों को। तो हम लोग कह सकते हैं जब 2 पदार्थों के संयोग से मिलकर बनेगा, बस उसको हम द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक कहते हैं। जैसे प्लास्टिक हुआ, यहाँ पे लिख सकते हैं 2-4 एग्जाम्पल हम आपके सामने। तो यहाँ पे आप सब कह सकते हैं सोना। अब ये सोना सोने वाला सोना नहीं है, ये सोना जो है कि पदार्थ, जैसे आप देखिए जो मतलब सोनार की दुकान, अलंकार, आलमधनकार, जो आभूषण जिसको कहा जाता है, आभूषण मतलब जो आभूषण मतलब समझ रहे हैं, जो गहना वाना टाइप होता है, उसी को ये वाला सोना है, चांदी उदी वाला जो गला करके उसमें बनाए जाते हैं, समझ रहे कि नहीं। सोना हो गया। हम कह सकते हैं प्लास्टिक, क्या हो गया, प्लास्टिक हो गया।
हम कह सकते हैं दूध, या हम कह सकते हैं दही हो गया, हम कह सकते हैं पानी हो गया आदि शब्द को हम किसमें रख सकते हैं दोस्तों? द्रव्य या पदार्थवाचक के अंतर्गत रख सकते हैं। अब बात होगी दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट आपका क्या है? समूह या समुदायवाचक। समूह या समुदायवाचक किसको कहते हैं? सिर्फ इसकी एक लाइन की डेफिनेशन है। किसी भी मतलब किसी भी स्थान पर जब किसी समूह का बोध होता है उसी को हम समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। That's all। किसी भी, जैसे आप देखते हैं कहीं पे समूह के नाम से पता चल रहा है कि जहां पर कई लोग हो, एक लोग नहीं कई लोग हो, समूह, कई लोगों का समूह तो होता है। ऐसा थोड़ी नहीं एक लोगों में समूह बन जाता है। जब 10, 20, 25, 100, 80, 90 मतलब वैल्यू बढ़ती रहती है तो हम कहते हैं ये समूह है इनका, ये गिरोह है इनका। समझ रहे कि नहीं? आतंक, जैसे हम कहते हैं आतंकवादी को ले लीजिए, आतंकवादियों का एक गिरोह है, तुमका एक समूह, एक संगठन है ना, तभी तो हम कहते हैं कि समूह में घूम रहे संगठन है इनका, यहाँ पे है। तो हम कह सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल पे आप जैसे देख सकते हैं सेना है, सेना में एक ही सेना होता है, जल सेना होता है नहीं, जल सेना, थल सेना है, वायु सेना है, उसके अंतर्गत भी बटालियन को डिवाइडेशन किया गया है, बांटा गया है। या आप कह सकते हैं टीम में क्या होता है? बस भारत एक टीम है, पाकिस्तान है, नीदरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, मतलब क्रिकेट में जो मतलब बहुत ज्यादा मतलब रहते हैं, ट्विस्ट रखते हैं, वही जानते हैं। मतलब टीम में कई प्रकार की टीम होती है, हम ये आपसे कहना चाहते हैं। ठीक है, तो आइए हम 2-4 एग्जांपल आपको दे सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कक्षा हो गया, ये क्या है? समूह या समुदाय के बारे में बात कर रहा है। समूहवाचक में समूह है, समूह को खुद यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि समूह में कौन सा संज्ञा है? अरे तो समूह में समूहवाचक ही संज्ञा है दोस्तों, बहुत गजब का सवाल है कि नहीं? समूह में समूहवाचक संज्ञा है। कक्षा है, कक्षा में एक लोग नहीं रहते, कई लोग रहते हैं। या हम कह सकते हैं टीम है, टीम हो गया, हम कह सकते हैं सेना हो गया, हम कह सकते हैं भीड़ है, हम कह सकते हैं मेला होता है, मेला, या हम रख सकते हैं आदि शब्द। समझ रहे कि नहीं? अब इसमें आप देखते हैं कि कहीं पर भी भीड़ है तो ज्यादा लोग भीड़ में रहेंगे, एक लोग नहीं रहेंगे। समूह है या मेला है, टीम है, सेना है, कक्षा आदि शब्दों पर बात किया जा रहा है तो एक से अधिक लोग हमेशा रहते हैं, ये बात आप समझ रहे हैं। अब आपकी पूरी जो है कि संज्ञा के बारे में जानकारी दिया गया है। अब आपको करना क्या है कि संज्ञा के सवाल अगले वीडियो में हमारा आएगा, तो क्वेश्चन यानी संज्ञा के क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाएंगे और क्वेश्चन को कमेंट में आपको तुरंत जवाब देना है। जितना जल्दी जवाब देंगे कमेंट में उतना ही लगेगा कि हमें हाँ ये बच्चा पढ़ रहा है और इस बच्चे को आ रहा है सवाल। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं, जैसे पूरी बात एक बार थोड़ा सा 1 मिनट में रिवाइजन करेंगे हम कि संज्ञा की डेफिनेशन क्या होती है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या स्थिति या व्यक्ति के गुण स्वभाव के बारे में जब हमें जानकारी या बोध होता है उसी को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का मतलब हो गया पृथ्वी पर जितने वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, जितने स्थान, सब संज्ञा है। संज्ञा मुख्य रूप से 3 होते हैं, वैसे 5 प्रकार की होती है। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्य या पदार्थवाचक, समूह या समुदायवाचक संज्ञाएं, ये 5 प्रकार के हो गए। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति के नाम को बताया गया, किसी विशेष वस्तु की, किसी विशेष स्थान के, किसी विशेष प्राणी के बारे में बोध आपको दिया गया यानी जानकारी दी गई। फिर हम बात करते थे जातिवाचक में, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसके डिफिनेशन प्लस इसके एग्जांपल दिए गए। फिर आपके आगे बढ़े तो भाववाचक किसे कहते हैं, तो भाववाचक की परिभाषा प्लस एग्जांपल दिए गए। समझ रहे कि नहीं? फिर हम द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक के बारे में आपको बताया, एग्जांपल प्लस उसकी डिफिनेशन। फिर लास्ट पॉइंट समूह या समुदायवाचक के बारे में बता दी। यानी पूरी जानकारी जो मात्र 1 मिनट में हमने रिवाइज करी है, ये पूरी जानकारी आपको आधे घंटे में प्राप्त होगी। और इस जानकारी को प्राप्त होने के उपरांत आप देखिएगा कि आप जब पढ़ेंगे या नोटिस करेंगे या पॉइंट लिखेंगे, कुछ पॉइंट पूछ करके या शॉर्ट स्किल लेकर के, तब वहां पे बातों को आपको पता चलेगा। जब कोई एग्जाम पैटर्न में बैठेंगे, जब संज्ञा से सवाल आएंगे, तब आपको एहसास होगा कि हाँ ये जो बताया गया है कितना आईएमपी यानी कि महत्वपूर्ण तत्व है, एलिमेंट है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में यहीं पे थैंक यू।